इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आप अणु कक्षक सिद्धांत भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आणविक कक्षक सिद्धांत या अणु कक्षक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये किस बारे में बात करता है? इससे पहले आपने वीबीटी का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है, वीबीटी का जो नेक्स्ट जो कुछ कमी थी उसको लेके एमओटी जो है उसमें अपडेशन किया। तो बात करते हैं एमओटी के बारे में कि कौन इसको प्रपोज किया था। सबसे पहले देखिए, इट इज प्रपोज बाय हुम्स एंड मोलिकल, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताया। और आगे मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि किस बारे में बात करता है एमओटी। टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एमओटी था वो किस थ्योरी में किस के अकॉर्डिंग बात करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है वेव नेचर का भी होता है, पार्टिकल नेचर का भी होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन किसके बेस में था? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस में था। दूसरी बात इन्होंने किया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप के द्वारा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो पूरे मॉलिक्यूल के पूरे इंटायर मॉलिक्यूल में क्या होता है, आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो फ्यूज होकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो दो टाइप्स के आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको बीएमओ बोलते हैं, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबीएमओ। तो जो बॉन्डिंग होता है वो लोअर एनर्जी होता है, लोअर एनर्जी में रहता है और इसका स्टेबलाइजिंग ऑर्बिटल होता है। और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो हायर एनर्जी में होता है और ये डीस्टेबलाइजिंग होता है। इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। जब आगे हम आपको एमओटी बनाना सिखाएंगे तो हम बताएंगे कहाँ पे स्टार लिखते हैं। ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सिमिलर एनर्जी। तो देखिए इसमें कौन कौन से एनर्जी कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, सिमिलर एनर्जी जो रहता है और प्रॉपर सिमेट्री में होता है, तभी वो क्या करता है, इफेक्टिव ओवरलैप करता है। जब आपको ओवरलैप कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्लास में, आप देखे होंगे, जो बच्चे मेरे क्लास अटेंड किए उसमें आपको बताया था एस एस ओवरलैपिंग होता है, फिर आपका एस पी ओवरलैपिंग होता है, फिर आपको बताया था पी पी टाइप का ओवरलैपिंग होता है। तो जिनका प्रॉपर सिमेट्रिक ओरिएंटेशन रहता है, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए सिमेट्रिकल मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल ऐसा है, अब इसको ओवरलैप होना है, ऐसे एक कोई ऑर्बिटल आएगा जो इस तरीके से रहेगा। अब ऐसे वाला ऑर्बिटल में ऐसे ओवरलैप नहीं होता है। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए। देखिए प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए या सिमिलर एनर्जी होना चाहिए। जैसे एस और पी, एस और पी की एनर्जी थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन आप बोलेंगे एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की एनर्जी मैच नहीं करता है, सो दिस विल नॉट ओवरलैप। इसको बोलते हैं आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमओएस बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताता है कि कितना बॉन्ड बनेगा और कोई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई एलिमेंट मॉलिक्यूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो उसको आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 एन बी माइनस एन ए, 1/2 एन बी माइनस एन ए। अब इससे हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तीन चार बात पे बहुत फोकस करता है। एक तो आपका बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ है, आपका बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर है, और कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होगा नहीं होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, किसका 1.5, ये सारी चीज़ के बारे में ये आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इस बारे में बात करता है। तो ये दो तीन पॉइंट है आप लिख सकते हैं एग्जाम में। एक तो पहला आप लिखिएगा ये कौन उन्होंने दिया था। सो इट दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय हुन्स एंड मोलिकन। क्या के लिए दिया था, एक्सप्लेन बॉन्डिंग बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी बात आप लिख सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम ओवरलैप फ्रॉम फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें ऑर्बिटल कौन कौन ओवरलैप करता है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, और दो टाइप के बनाता है, एक तो आपका पहला पहला ऑर्बिटल है जो बना रहा है होगा बॉन्डिंग होता है, और दूसरा जो उसके हायर एनर्जी में रहता है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं कैसे टाइप की ये होता है। सो अगर बॉन्ड ऑर्डर को हम देखें तो इसका फार्मूला आपको बता दिया कि 1/2 एन बी माइनस एन। अब इसमें है क्या, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, ये देखिए ग्रेटर देन 0 है, तो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। मतलब ये है कि मॉलिक्यूल बनेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 है, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, या ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, और एनबी का मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एनबी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन बी, मतलब नंबर ऑफ, यहाँ देखिए ये मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सॉरी एन ए मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, एन ए बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब अब देखिए, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी। इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या पता चल रहा है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा आ रहा है, हायर आ रहा है, तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी मॉलिक्यूल स्टेबल है।
अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो वही प्रिंसिपल फॉलो होगा जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के केस में हो रहा था। तो ये भी अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फील होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी फॉलो करेगा और हून्स का रूल ये भी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो है इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अबो प्रिंसिपल क्या बोलता है, लोअर एनर्जी में पहले जाएगा, फिर हायर एनर्जी में जाएगा, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर। हून्स रूल क्या बोलता है कि जब तक आपका सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं चला जाता ऑर्बिटल में, आप क्या नहीं करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं हून्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं, जो एमओटी थ्योरी है उस बारे में बात करता है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर को बताता है। ये एक ब्रेक थ्रू था एमओटी का। आपको थंबनेल की शुरुआत में देखेंगे, ये मैं जो लिखा हूँ, एक ही थ्योरी जिसने O2 का राज खोल दिया। ये O2 का राज खोल दिया क्या है, ये इस बारे में बात करता है कि कोई मॉलिक्यूल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा या नहीं करेगा। इस थ्योरी से पता चल गया, कि किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है वो किस तरीके से मैग्नेटिक क्षेत्र में क्या करेगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मतलब वो मैग्नेट के प्रति खिंचाएगा या क्या होगा, रिपेल होगा। तो अगर वो ऑल इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है आपके ऑर्बिटल में, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है आपके ऑर्बिटल में, तो वो क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का रहेगा। इसको बोलते हैं क्या हिंदी में, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। इसका मतलब क्या है, आपका मॉलिक्यूल मैग्नेट के प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। इसमें आपका कोई भी मैग्नेट के प्रति क्या नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एमओटी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये नहीं बता पाए थे कि आपका जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, या कोई भी मॉलिक्यूल को, चाहे वो C2 हो, B2 हो, Li2 हो, H2 हो, किसी चीज के बारे में भी ये बात नहीं कर पाया था। कौन? आपका जो वीबीटी थ्योरी था, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी हम जिसको बोलते हैं। तो molecules orbitals are delocalized as MOT can explain resonance and aromaticity, इसके बारे में बात किया। और एनर्जी ऑर्डर, जैसे लाइटर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है B2 C2 N2, इसके बारे में ये बताया कि कौन एनर्जी में कम रहेगा, कौन एनर्जी में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा, आपको बताऊंगा जब पी ऑर्बिटल की बात आएगी। अभी इतना समझिए कि बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालते हैं। ये देखिए, आपको एग्जाम में कैसे आएगा। आपको यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखने का आ गया, आपने पूरा लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं, और इसमें दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, बीएमओ और आपका एबीएमओ। अब सबसे पहले ये जानना है कि एमओटी और किन किन बातों पे फोकस करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको बता दिया। फिर देखिए, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बताता है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी ये बताता है कि कौन से बॉन्ड को बनने में कितनी एनर्जी लगेगी, और कौन से बॉन्ड को ब्रेक होने में, वो कौन से बॉन्ड के फॉर्मेशन में डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करता है। और आपका स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो इतनी सारी बातों का एक्सप्लेनेशन आप एमओटी के पास था, इसलिए एमओटी जो है ज़्यादा एडवांस थ्योरी था आपके किससे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद। आपका वीबीटी पहले आया, ठीक है, वीबीटी के बाद कौन सा थ्योरी आया, आपका एमओटी। उसके बाद और कुछ थ्योरी आएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जैसे सीएफटी आया, फिर एलएफटी आया, लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये सब बातें, जब एमओटी में कुछ कमी रही होगी तो सीएफटी आया, सीएफटी के साथ साथ आपका एलएफटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आपने हमने क्या देखा, वीबीटी पढ़ लिया आपने, वीबीटी के बाद एमओटी जो आपको बता रहा हूँ, इसमें इसमें फोकस कीजिए, एमओटी है क्या। चलिए, अब देखिए, अगर मैं आपको सबसे सिंपल की बात, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या H2 जो मॉलिक्यूल बनता है वो कैसे बनता है। H का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है, ये भी आपका एस ऑर्बिटल है। अभी आपको बताया हूँ कि अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, इसका ओवरलैपिंग जैसे होगा, एस और एस ओवरलैपिंग होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। ये देखिए, नीचे क्या है आपका, यहाँ लिखा है, देखिए, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन लीड्स टू द बॉन्डिंग H2 ऑर्बिटल। और इसका डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा, एक नेक्स्ट ऑर्बिटल बनेगा जिसको बोलते हैं आपका, एक कहलाता है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब मतलब हमेशा आपके एमओटी में दो ही टाइप के बनेंगे, एक बीच में कभी कभी केस आता है नॉन बॉन्डिंग का, वो भी हमको ध्यान देना नहीं है। So the two molecular orbitals of H2, one a bonding MO and one an anti-bonding MO. And the concentrated electron density, अगर वो लोअर एनर्जी में है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे अब ऊपर जाते हैं
बॉन्डिंग से लेके ऊपर एंटी बॉन्डिंग तरफ जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, 1s में। उसके बाद कहाँ जाएगा, सिग्मा, जो स्टार से आपको डिनोट करते हैं बताया हूँ। इसके जस्ट पहले आपको बताया हूँ, एंटी बॉन्डिंग को डिनोशन करने का क्या है, स्टार से बताएंगे। अगर आप किसी ऑर्बिटल के ऊपर ऐसे स्टार लगा दिए हैं तो हम समझ जाएंगे हम कि क्या है वो है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और कुछ भी नहीं है तो क्या है आपका, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता कैसे है, यहाँ देखिए। मॉलिक सबसे एकदम सिंपल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ H2, इसके बारे में देखते हैं। इसको कॉपी में बनाते चलिए कि होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, 1s ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपको दिख रहा हो, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये दो हाइड्रोजन कहाँ से आए। भाई एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखिए एक हाइड्रोजन आपका एटॉमिक है, दूसरा हाइड्रोजन आपका एटम है। अब ये दोनों क्या कर रहा है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन से यानी कि ओवरलैप हो रहा है। तो जैसे ही 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करने शुरू करेगा, इधर का 1s ओवरलैप शुरू करने का, दो बनेगा बोला हूँ। एक आपका नीचे वाला क्या बनेगा, ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग है। तो जैसे ही अब ये तो हम डिपिक्शन के लिए ऐसे बना दिए, लेकिन हमको एग्जाम में ऐसे ऐसे वाला नहीं बनाना है। एग्जाम में कैसे बनाना है इसको, ऐसे इसके सब सेल को बनाना है इसका। जैसे एस में तो एक ही सब सेल है, तो यहाँ पे होता है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस लिखने जाऊँ हाइड्रोजन का, तो ये होता है 1s1। ये होगा एक हाइड्रोजन का, और दूसरे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 1s1। तो यहाँ पे देखिए ये 1s1 और 1s1 यहाँ पे मैं भर दिया, ये हो गया 1s1 और ये हो गया 1s। अब इसमें क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस इधर भर देगा। हून्स रूल क्या बोलता है, जब तक पेयरिंग नहीं होगा कहाँ नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। मतलब सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन को इधर डाल दिया और दूसरे को इधर डाल दिया, क्योंकि इसका प्लस हाफ इसका माइनस हाफ, इधर क्या हो जाएगा आपका आ गया। अब अगर इसके पास तीसरा इलेक्ट्रॉन, भाई इसके पास तो दो ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक हाइड्रोजन का 1s1, दूसरे का 1s1। अब इधर वाला खाली रहेगा, लेकिन ऑर्बिटल जरूर बनेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका प्रेजेंस रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं काउंट करूं तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो। तो 2 - 0 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना आएगा, 1। इसका मतलब इससे ये पता चला कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनेगा। इट मीन्स द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ये पॉसिबल था किससे, एमओटी से, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, तो इनसे ये पता चला कि आपके बीच जो एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके एटम्स हैं, वो कितने बॉन्ड बना पाते हैं। अब इसी केस में देखिए, इसी केस में अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडिशन हो गया, जैसे H2 को तो हमने अभी समझ गया। अब मैं बात करता हूँ H2 माइनस। H2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, एडिशन हो गया। अब इसमें क्या होगा, भाई एक हाइड्रोजन का आपका 1s1 है, और दूसरा हाइड्रोजन का आपका क्या है, 1s1 है। लेकिन H2 माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें डाल सकते हैं या इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, आपका एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। यहाँ पे एच, अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना सर, ये H2 में दो तीन ठो कहाँ गए, ये हाइड्राइड है आपका। ये जो H2 माइनस के ऊपर है, जो भी बनाया आपको मोलिकुलर को, जो हाइड्राइड बना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आप जब इसके फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्डिंग में कितने हैं, दो, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, एक। तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आंसर आएगा 0.5। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताया था, हायर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहता है, स्टेबिलिटी भी क्या रहता है। तो अब बताओ H2 ज्यादा स्टेबल है या H2 माइनस ज्यादा स्टेबल है। सिंपल सी बात है भाई, H2 ज्यादा स्टेबल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो क्या है, वो अनस्टेबल है। और जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाता है, यहाँ देखिए, जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा, उतना ही उसकी अनस्टेबिलिटी तरफ वो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी वो लॉस करेगा। तो ये फार्मूला आपके दिमाग में रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 1/2, इसको मैं हाफ डिवाइड बाई हाफ भी कर सकता हूँ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब चलिए, यहीं से आपका एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू हो रहा है। ये देखिए, यहाँ मैं धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते चलता हूँ। अभी आपने देखा एच एटम है, यहाँ ये कलर देखिए, ये येलो कलर आपको दिख रहा होगा, ये भी आपको येलो कलर दिख रहा है। लेकिन जैसे ये बना, इसका देखिए कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया मतलब इसको डिनोशन के लिए हमने क्या देखा, ये आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल है और ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो दिस एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल is getting overlap and it is forming MOT या MO डायग्राम बना रहे हैं, जिसको MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो ये क्या बनाया, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाया, इसको बोलते हैं MOS, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। Now you have calculated the bond order of H2 is equal to what, is equal to 1. Now we will go for the He2, the second element
द सेकंड इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ हीलियम। सो वी नो दैट हीलियम के पास क्या होता है 1s2, एक हीलियम का हो गया, और इसके बाद ये दूसरे हीलियम में क्या हो गया 1s2 हो गया। अब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को ओवरलैपिंग होगा तो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर डाला मतलब कि ओवरलैपिंग हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए भाई, हॉर्न्स रूल ये बोलता है कि जब तक नीचे पेयरिंग नहीं होगा ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन इधर एक शिफ्ट कर दिया, दूसरा शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसके पास इधर भी तो इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या करेगा, अब जो खाली बचा है उसको एंटी बॉन्डिंग की तरफ डालेगा। एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका बॉन्ड और अब निकाल के देखिए, तो भाई बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, और 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे फार्मूला क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 1/2, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0। तो 0 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये बनेगा ही नहीं, फॉर्म ही नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। सो इससे हमको एमओटी थ्योरी का एकदम ब्रेक थ्रू पॉइंट था कि कोई मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी इस बात की क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता था। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 0 आता है तो बिल्कुल भी ये फॉर्मेशन नहीं होगा। सिमिलरली आपका, आप देख ले सकते हैं, हीलियम नहीं बनता, He2 नहीं बनता, Na2 फॉर्म नहीं होता, या आर्गन नहीं बनता। इसी चीज को एक्सप्लेनेशन से एमओटी जो है अच्छे से क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं तीसरे तरफ, लिथियम की। लिथियम में क्या होता है, लिथियम देखिए, लिथियम होता है क्या, 1s2 और 2s1। क्लियर है, तो यहाँ देखिए 1s2 एक लिथियम का हो गया, 1s2 दूसरा लिथियम का हो गया, 2s1 एक लिथियम, ये भी लिथियम का, ये भी लिथियम का। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, सेम चीज आप करते जाइए, कुछ भी टेंशन नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉन को इधर डालना है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर डाल दीजिए, फिर इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इधर चला जाएगा। तो अभी आप निकालने जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, जब 2 ऑर्बिटल, 1s तो क्लियर था आपका, जब भी 2 आ जाते हैं तो आपको समझना है कि नीचे वाला जिसमें स्टार नहीं लगा है वो क्या है, बॉन्डिंग है। ये देखिए, ये बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, इसको 1/2 करूंगा, या इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, इतना सिंपल मैथ आपको आता ही होगा। तो ये आ जाएगा आंसर 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि लिथियम और लिथियम के बीच कितने बॉन्ड रहेंगे, 1 बॉन्ड रहेगा। हमेशा जब भी अगर Li2 मॉलिक्यूल बनता है, Li2 बनता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर है। अब आगे जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं सबसे पहले लाइन में यहाँ लिख के दिया था, ये वाला लाइन, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब मुझे बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। H2 के केस में नहीं दिख रहा है, तो क्या है आपका डायमैग्नेटिक। यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या है डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं। किसमें दिखना है अनपेड, इसमें नहीं दिखना है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं दिखना है, ध्यान देना बेटा। आपको एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेड दिख रहा है तो आप बोलोगे ये पैरा नहीं, कहाँ पे दिखना चाहिए, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये वाला लाइन में दिखना चाहिए। जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब यहाँ पे, अगर तब यहाँ पे अगर अनपेड है, या अनपेड के मतलब क्या समझते हो आप, भाई एक डिब्बा है, इस डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या है, जोड़ी में है, पेयर में है। और ये क्या है आपका, ये सिंगल है, मतलब सिंगल है मतलब ये अनपेयर है। अनपेयर मतलब ये इसका कोई जोड़ी नहीं है। जैसे ही एक आ जाएगा ये जोड़ी बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, पेयर कहलाएगा। तो अगर पेयर्ड वाला है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए डीपी, डायमैग्नेटिक मतलब क्या, पेयर्ड। डीपी चेंज करते हो ना व्हाट्सएप में, हम लोग इंस्टा में व्हाट्सएप में सब डीपी लगाते हो, तो ये क्या है, डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर होता है। लेकिन आपका ऐसे ना, डायमैग्नेटिक से क्या निकालेंगे, पैरामैग्नेटिक, ये हो गया। बस उसके बाद आप याद रख सकते हैं अनपेयर्ड से क्या रहेगा वो। हाँ मतलब क्या, डायमैग्नेटिक मतलब क्या, पेयर्ड रहेगा। चलिए, अब 3 हो गए लिथियम का। अब देखिए, जैसे ही एस ऑर्बिटल का केस खत्म होता है, अब मुझे बताओ, जब आप लिखने इसको शुरुआत करते हो तो क्या होता है, 1s2 2s2, ये हो गया। अब आता है 2p6, मतलब अबव प्रिंसिपल से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं, और जिन बच्चों को अबव प्रिंसिपल नहीं आता है, एक बार जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे मैं आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल का सारे रूल बताया हूँ, अबव बताया हूँ, उन्स बताया हूँ, पाउली बताया हूँ। तो कैसे लिखते हैं इसको, ये 1s2 2s2 है क्या,
कई लोगों को यही नहीं समझ आता है कि क्या है सर 1:2 2:2। तो बेटा इसको एक बार जाके देखिए, अच्छे से मैं समझाया हूँ यूट्यूब में, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। आपके पास ये समझ आना चाहिए आपको अबो प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल है, तो जैसे ही 1:2 आया, अब 4 हो गया। अब पांचवा नंबर आता है किसका, बोरॉन का। पांचवा किसका आता है, बोरॉन। तो जब भी हम बोरॉन की बात करेंगे, तो बोरॉन में एक एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कहने का मतलब एक नया ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाता है, जो है आपका पी ऑर्बिटल। अब जब भी पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो आपको बताया हूँ, पी में 3 होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक पी के जेड ऑर्बिटल, पी के वाई ऑर्बिटल और पी के एक्स ऑर्बिटल। तो भाई तीनों में से जब वो ओवरलैपिंग करेगा, तो पी जेड वाला जो ऑर्बिटल होता है वो क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, बताया था आपको ऐसा वाला। ये क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है। और बाकी के जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्श्व अतिव्यापन या कोएक्सियल ओवरलैपिंग करता है। इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, और ये क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, बताया था। तो यहाँ देखिए, अगर पी के जेड ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, इसका जो एनर्जी रहेगा वो उस पाई ऑर्बिटल वाले से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये कि इसका नीचे का जो दो ऑर्बिटल रहेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2x और पी एक्स और पी वाई को एक साथ कर दिया गया है, क्योंकि इसका ओवरलैपिंग क्या रहता है, पाई बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसके बाद जब पीजेड बनेगा, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, आपका पीजेड वाला बनेगा। इसका जो एक रहेगा वो सिग्मा 2 पी जेड। और आपको बताया था कि अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, जैसे यहाँ देखिए, तो ऐसा वाला ओवरलैपिंग होता है ये वाला, तो क्या बनाता है, सिग्मा। ऐसा वाला ओवरलैपिंग होता है तो क्या बनाता है, पाई। इसीलिए आपका जो पी एक्स है वो क्या बनाता है, पाई बनाता है। और पी वाई है वो क्या बनाता है, पाई वन बनाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये क्यों बता रहा हूँ, जब यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग पैटर्न आ जाएगा, यहाँ देखिए, एस ऑर्बिटल केस में तो कोई टेंशन नहीं है आप, लेकिन जैसे ही पी आएगा, तो क्या आप तीनों को एक जगह रखेंगे, या एक को एक ऊपर एक के नीचे रखेंगे, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सिग्मा 2 पी जेड वाला आएगा। ये क्या है आपका, सिग्मा 2 पी जेड। फिर क्या आएगा, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या रहेगा, सबसे ऊपर में रहेगा ये। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पाई 2 पी ऑर्बिटल और पाई 2 पी स्टार। ऊपर वाले ये दोनों क्या रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग रहेंगे। ये क्या रहेंगे, दोनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर 14 या 14 से कम है, 14 या 14 से कम है, ध्यान देना, अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, 14 से कम है, तो स्प्लिटिंग पैटर्न पी ऑर्बिटल का दूसरा होता है या डिफरेंट होता है। अगर 14 से ज्यादा है, तो वो इस केस में आ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 14। क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन का साथ होता है और दूसरे का साथ होता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एस का कोई दिक्कत नहीं, एस ऑर्बिटल में एज इट इज है दोनों में। यहाँ देखिए, ये नीचे वाला एस ऑर्बिटल का केस है, ये भी जैसा स्प्लिट हुआ है वैसे भी। अब यहाँ देखिए, ये क्या होता है, ऊपर देखिए 1 और 2, आपका पी जेड वाला ऊपर है, पी जेड पाई वाला आपको नीचे है। ये जो नीचे का जो केस रहता है, यहाँ देखिए, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऊपर, ये आपका नीचे चला जाएगा इसमें। यहाँ देखिए, मतलब मेरा कहना ये है कि आपका जो पाई वाला है वो चला जाता है ऊपर, और ये आ जाता है नीचे। कब, जब आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होता है, 14 से अगर ज़्यादा हो गया, तो ऐसा अनसिमेट्रिकल डायग्राम कन्वर्ट हो जाता है, वो पाई ऑर्बिटल ऊपर चला जाता है। बस इतना ही केस है। अब हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कार्बन का। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में तो 12, 6 दूनी 12। ठीक है, एक कार्बन का कितना होता है, 1s2। अच्छा, हम पहले बोरॉन को भर लेते हैं। हमने अभी लिथियम तक कंप्लीट कर लिया। लिथियम के बाद हमने क्या बोला, बोरॉन। बोरॉन में कितना होता है, 5। 5 मतलब टोटल कितना हो जाएगा, एक बोरॉन का हो जाएगा इधर का 1s2, 2s2 और 2p का 1। तो यहाँ पे देखिए, ये 2p का 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2p का 1 हो जाएगा। अगर इसको हम बोरॉन के लिए माने, ठीक है, बोरॉन के लिए मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखिए, तो अभी स्प्लिटिंग कैसा रहेगा बताएं हम, 1 2, ये 2 नीचे चला जाएगा बोरॉन के लिए। यहाँ देखिए, 14 से कम है ना बोरॉन में, तो ये हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, बोरॉन के लिए हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं कंप्लीट इसको फिलिंग देता हूँ, यहाँ पे देखिए, सारे चीज को मैं बता दिया हूँ, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नियॉन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए बोरॉन का फिल करते चलते हैं। ये पैटर्न है आपका 1 2, ये ऐसे गिनते हैं 1 2, ऑर्बिटल काउंट करना कुछ नहीं है, ये देखिए। अब नीचे अगर आपका 2s2 फील्ड है, यहाँ देखिए पूरा फील्ड है, तो रेड कलर में पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होता है आपका पी ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, एक बोरॉन के इधर
एक बोरॉन का क्या रहेगा 2p1 और दूसरे का क्या रहेगा 2p1, तो ये हो जाएगा क्या 1 और 1, एक इलेक्ट्रॉन इधर है एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन में, कार्बन कितना होता है 6 होता है, तो सारे ऑर्बिटल को यहाँ पे बना के दे दिया देखो, 6 हो जाएगा तो यहाँ पे भरा जाएगा 2 और 2। फिर नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा फिर से 7 दूनी 14, इधर तो भरा हुआ है, एक इधर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। मतलब बोरान कार्बन और नाइट्रोजन का तीनों का डायग्राम एक जैसे देखिए, जैसे वन, अब इसको बोलेंगे तो क्या जाएगा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ऐसे याद कर सकते। तो बोरॉन को अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए हम इसको देखिए क्या होता है बोरॉन का 2p1, ये हो जाएगा 2p1। अब बोलोगे यार नीचे क्यों नहीं बना रहा है, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर बना भी दिए तो कोई दिक्कत, देखिए क्या होगा, तो नीचे में क्या है आपका 1s1 इधर है, 1s1 इधर है, मतलब 1s2 सॉरी 1s2 1s2, फिर इधर क्या है 2s2, फिर इधर क्या है 2s2। चलिए सबका बना के देखते हैं। 1s2 का एक ऑर्बिटल इधर है, ये आपका इधर है। अब इसका क्या बनेगा नीचे बॉन्डिंग बनेगा, इसका क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ये हो गया। अब 2s2 का बना के देखेंगे, ये 2s2 में है, फिर इसका बॉन्डिंग बनाएंगे, ये देखिए ये किसका है बोरॉन का, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, कि 2s2 मतलब टोटल कंप्लीट आपका एंटी बॉन्डिंग में फिर आएगा, बॉन्डिंग में फिर आएगा। ये सब में आप दो दो डाल दीजिए, क्यों, क्योंकि ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब जैसे ही पी आया तो आपको बताया क्या बनेगा 1 2 1 2 ऐसे, ये बनेगा। टोटल 6 ऑर्बिटल आपको बनाना है, 3 इधर का 3 इधर का, तो इधर आया 1 2 3 4 5 6। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इधर आएगा, उसके बाद इसमें नहीं डाल देना है, क्योंकि जब तक सिंगल सिंगल जाएगा नहीं पेयरिंग नहीं होगा, इसको किसका नियम है हुंड्स का रूल है। अब क्या होगा, टोटल इसका आप बॉन्डर निकाल लीजिए, जब आप बॉन्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 और कितना होगा 2 6, ठीक है 6, एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 2 4, तो 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बोरॉन का बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है 1। क्लियर है। अब इसमें नॉमेनक्लेचर करना है, ये कौन सा है 2p(x), ये क्या है 2p(y), ये क्या है 2p(z), ये क्या है 2p(x स्टार पाई), ये क्या है 2p(y) और पाई स्टार, ये क्या हुआ सिग्मा स्टार 2p(z), कुछ नहीं है, इसका नाम को ऊपर स्टार लगाया है बस, ठीक है। चलिए अब आपको कॉपी में इसको बनाते चलना है, सेम चीज है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, नाइट्रोजन के इधर आ गए, तो यहाँ पे आप इस यहाँ पे सारे वैल्यू देखिए, बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 1, उसके बाद इसमें 2, इसमें 3, फिर इसमें 2 1 0। अब मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए, पैर आप हाँ यहाँ देखिए अनपेड दिख रहा है आपको, ये अनपेड है तो क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक, अभी आपको बताया। ये क्या है पेड है तो क्या दिखेगा डायमैग्नेटिक, ये भी पेड है तो ये भी क्या है आपका डायमैग्नेटिक। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का केस देखिए, यहाँ पे क्या है, यही बात को बस जो आपको बोल रहा था, जब भी ऑक्सीजन में पेड़ आता है तो वो डायमैग्नेटिक रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे अनपेड आपको दिख रहा है तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, यहाँ देखिए इसकी बिहेवियर। फिर फ्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन डायमैग्नेटिक है, और ये तो पूरा है ही, इसमें कोई भी बॉन्ड और जीरो है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सब क्या है डायमैग्नेटिक है, कोई बॉन्ड लेंगे कोई इसमें ध्यान देने की बात। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए यह कौन सा पैरा ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन को यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा गया तो कैसे शो हो रहा है ये क्या है पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, मतलब ये मैग्नेट के प्रति क्या होगा अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट के प्रति क्या होगा अट्रैक्ट होगा, तो दे आर अट्रैक्टेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्या होगा खिंचा रहा है, कौन सा आपका ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है ऑक्सीजन हमारा डायमैग्नेटिक नहीं है, क्या है पैरामैग्नेटिक है। चलिए अब ये तो हो गया आपका होमोडाइक एटॉमिक का केस, दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने पढ़े होंगे, होमोडायटोमिक और हेटेरोडायटोमिक। तो अगर सेम सेम टाइप के एटम है देखो B2 C2 N2, जैसे ये NN, ठीक है। फिर मैं इसको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या है देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दे देखिए, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बोरॉन का 5, तो टोटल कितना होगा 10, कार्बन में कितने 12, इसमें कितने हैं 14, इसमें कितने हैं 16, इसमें कितने हैं 9 दूनी 18, और इसमें कितने हैं 20, ठीक है। अब
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा 2.5। अगर आपके पास 16 है तो कितना हो जाएगा 2। 17 है तो 1.5। 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना का 1। तो इधर देखिए 13 है तो 2.5। उसके बाद 12 है तो 2। उसके बाद क्या हो जाएगा 11 है तो 1.5। अगर 10 है तो 1। ये क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो अभी आपने देखे नाइट्रोजन के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था 3 आ रहा था। कैसे देखिए, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 14। तो 14 वाले का 3 होगा। कर क्या रहा हूँ यहाँ पे 1 15 16 17 18 इधर गया तो आपको 0.5 करना है। 3 से 2.5 कम 0.5 कम करो 2.5। फिर इससे आधा कम करो 2.5 ये हो जाएगा 2। फिर इससे 0.5 कम करो तो 1.5। फिर इससे कम करो तो ये हो जाएगा 1। फिर जब इधर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा 3 से फिर 0.5 कम करो तो 2.5। उसके बाद 2। उसके बाद 1.5। उसके बाद क्या 1। तो बॉन्ड ऑर्डर अब देखिए मुझे फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है नहीं पता है, तो आप चेक कर सकते हैं। एक फ्लोरीन में होता है 9 इलेक्ट्रॉन। तो F2। F2 मतलब कितना हो जाएगा 9 और 9, 9 दूनी 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड कितना आता है 1। देख सकते हैं यहाँ देखिए ये लिखा है 1। ये देखिए 1 कंप्लीट लिखा है। 16 वाले का 2, 14 वाले का 3, 12 वाले का 2 और आपका 10 वाले का 1। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर आपको पता चल गया तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने से बहुत सारी प्रॉपर्टी का पता चलता है। नेक्स्ट मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा कि बॉन्ड ऑर्डर किस किस बात का एक्सप्रेशन देता है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास हेट्रोडाइटोमिक आ गया, मतलब दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल किसी अलग अलग एलिमेंट का ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हेट्रोडाइटोमिक। सिमिलर केस रहेगा इसमें भी आपका एन एटम का, आपका नाइट्रोजन एटम अगर ओवरलैप कर रहा है ऑक्सीजन के एटम के साथ, तो इधर वाला केस क्या है, हाँ थोड़ा सा इसमें एनर्जी लेवल में अंतर आ सकता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका एनर्जी क्या होता है कम होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए आपको थोड़ा सा नीचे दिख रहा है और नाइट्रोजन थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है इसमें। ठीक है। बाकी एज इट इज केस रहेगा आपका। बाकी जो स्प्लिटिंग रहेगा, इधर 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। वो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इसमें 2, फिर 2 2 4 2 6 और इधर एनो। अब देखिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है अनपेयर्ड। तो क्या है एनो का जो स्ट्रक्चर है या एनो जो मॉलिक्यूल है वो क्या है पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का आपको दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक। आप इसी तरीके से अगर आपको मैं एग्जांपल के लिए होमवर्क देता हूँ, आप सीओ का बना सकते हैं या आपको एचएफ का बना सकते हैं या सीएन का बना सकते हैं। ये आपका हेट्रोडाइटोमिक होता है। नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको आपको बता दूंगा। एनो का समझिए, एनो में हो क्या रहा है भाई। एनो में कितना होता है, नाइट्रोजन में कितना होता है 1s2, 2s2 और 2p का होता है 3। और इसमें कितना होता है 1s2, 2s2 और 2p का 4। तो जिसमें कंप्लीट भरा रहता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। ये देखिए 1s2 इधर वाला तो कोई मतलब नहीं है भाई इसमें। तो अगर मैं देखूं तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग तो 2 - 2 0 ही हो जाएगा। तो जो जिसमें डिफरेंस आता है जैसे यहाँ 2p3 और 2p4 है, तो ये 2p3 यहाँ फिल हो गया और 2p4 यहाँ फिल हो गया। अब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि सबसे पहले किस में जाएगा 2p। ये आपका z है, आपको बता चुका हूँ। ये आपका x है, ये आपका 2py रहेगा। इसमें एक x है, इसमें एक y है। उसके बाद इसी का एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो स्टार लग जाएगा, और इसी का इसका एंटी बॉन्डिंग लगेगा तो यहाँ पे स्टार लग जाएगा। बस इतना ही केस है इसके साथ। ये देखिए सेम चीज है एनओ का भी वैसे दोबारा बना दिया हूँ। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे भाई, अगर मैं देखा जाए तो बॉन्डिंग कितना है 2। इसमें आप एस को नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि 0 आ जाएगा। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ इसका और इसका केस से इसे कोई लेना देना नहीं है। लेंगे भी तो भी आंसर वही चाहेगा, नहीं लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं बॉन्डिंग में 2 2 4 और 2 6। तो हो जाएगा 6 माइनस, और यहाँ पे कितना है 1। तो 6 - 1 डिवाइड हो जाएगा 5। 5/2 हो जाएगा कितना 2.5। अब मुझे बताइए एन ओ में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, ट्रिक से निकालिए। नाइट्रोजन में होता है कितना 7, ऑक्सीजन में कितना होता है 7 + 8, और 8 7 होगा 15। और आपको बता चुका हूँ 15 वाले का कितना होता है 2.5। 15 वाले का 2.5 और 16 वाले कितना होता है 2। इस तरीके से आप ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बॉन्ड ऑर्डर अगर आप पूछते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लेंगे। क्लियर है। ठीक है, यहाँ सारे चीज का बना के दे दिया हूं, देखो।
1 0, बी का 0 होता है। बेरिलियम बोरॉन, अच्छा हाँ, बेरिलियम छूट गया था, सॉरी। बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। फिर कार्बन का 2, नाइट्रोजन का 3। यहीं पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें। इसमें 14 है, इसमें 12 है, इसमें 10 है, इसमें कितना है, 4 दूनी 8 है, ठीक है। फिर इसमें कितना है, 6 है, 3 दूनी 6। फिर इसमें 16 है, फिर इसमें आपका 18 हो जाएगा, फिर इसमें 20 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका